काम करने वाले हमारे आर्जी मुलाजमीन काम छोड़ हड़ताल पे थे। और इस दौरान गवर्नर, इंतजामिया, राजभवन की तरफ से बातचीत के लिए दावत आई जम्मू की तरफ से, और हमारी तरफ से जो लोग हैं, जो क़यादत है उस प्रोग्राम में चली गई। और गवर्नर साहब के सामने डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स की फाका कशी, कसम कुर्सी की हालत में जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, और डेली वेजर्स को दरपेश मसाए मुश्किलात, 61,000 आर्जी मुलाजिम को दरपेश मसाए मुश्किलात से उनको आगाह किया गया। और साथ ही इस बात की वजाहत की गई कि हमको एक धोखा दी पॉलिसी के तहत 1994 में यहाँ पे लाया गया है। जब 1994 में ब्लैंकेट बैन लगाई गई थी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट पे, सरकारी नौकरियों पे, तो उस वक्त जब लोग रिटायर होते गए और काम बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो उस वक्त डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स को एक गलत पॉलिसी के तहत यह कहकर लगाया गया कि 7 साल के बाद आपको रेगुलराइज किया जाएगा, जैसे 94 से पहले किया जाता था। लेकिन आज तक नहीं किया गया। उसके बाद 2005 में SRO इशू किए गए, उसके तहत डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स को लगाया गया। उसके बाद कमेटियां बिठाई गई, हाउस कमेटी बिठाई गई। उसके बाद कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट पेश किया, SROs इशू किए गए, लेकिन आज तक अमली तौर पे कुछ नहीं किया गया। इस चीज को लेके हमने काम छोड़ हड़ताल की थी। हमने इन चीजों से गवर्नर साहब को आगाह किया और हमने उनसे कहा कि एक इंसानी मामला है, इंसानी दायरे के अंदर इस पे गौर करने की जरूरत है और इंसानी बुनियादों पे इस पर फैसला लेने की जरूरत है। वफद को बगौर सुनने के बाद गवर्नर साहब ने यह कहा कि मैं इसको एक 60,000 घरों का मामला है, 60,000 लोगों का मामला है, ये बैक वक्त नहीं हो सकता क्योंकि सरकार के पास इतनी वसाइल नहीं है, सरकार के पास महदूद वसाइल है। हम फेज मैनर्स में इनको रेगुलराइज करेंगे। उसके लिए एक कमेटी तश्कील दी गई और जिस कमेटी के साथ यहाँ की जो क़यादत है, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, 61,000 आर्जी मुलाजमीन की जो नुमाइंदा क़यादत है जम्मू की और यहाँ की, वो उनके साथ सलाह मशवरा करके मॉडलिटीज तय करेंगे, तरीक़ेकार तय करेंगे और कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद ही रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। इसलिए आज जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने मशवरत करके जम्मू में भी और यहाँ पे भी मशवरत करके ये फैसला लिया कि हम अपने जो हमने काम छोड़ हड़ताल दी थी उसको हम 2 महीने के लिए डेफर करते हैं, लेकिन जदोजहद को हम तर्क नहीं करेंगे। हर एक डिवीजन में जाएंगे, वहां पे एहतजाज होगा, हर एक दफ्तर में, हर एक डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहां पे एहतजाज होगा। और साथ ही हम अपने तमाम मुलाजमीन से ये दर्दमंदाना अपील करेंगे कि वो हस्बी रिवायत अपना कामकाज शुरू करें और हस्बी रिवायत लोगों की खिदमत करते रहें, अवाम नास की खिदमत करें। और साथ ही हम उनका तहे दिल से जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम की क़यादत का, अपने सदूर साहिबान का, अपने प्रेसिडेंट साहिबान का, सब डिवीजन लेवल के जो हमारे प्रेसिडेंट साहिबान है और हर एक आर्जी मुलाजिम का, चाहे वो डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, नीड बेस वर्कर है, ITI है, लैंड ओनर है, SDF है, कैंपा के तहत काम करने वाले हैं, CP वर्कर्स है, लैंड ओनर्स है, कंसोलिडेटेड है, सफाई कर्मचारी है, EVs है, CP वर्कर्स है, कुक्स है, जो भी यहाँ पे टेम्परेरी वर्कर्स है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने काम छोड़ हड़ताल को, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना है। लोग हैं जो ग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 21 तारीख को राजभवन घेराव के वक्त साबित करके दिया कि हमारे साथ लोग हैं कि नहीं है। जम्मू में काम छोड़ हड़ताल चल रही थी, यहाँ पे भी काम छोड़ हड़ताल चल रही थी, हमने साबित करके दिया कि हमारे साथ लोग हैं कि नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए आए रोज नए ड्रामे कर रहे हैं। वो दिल्ली भी चले गए, दिल्ली में जितेंद्र सिंह जी से बात की, लेकिन बात करने के बाद उनको कन्विंस करना नहीं आया, उनके साथ बात करनी नहीं आई। तो उसका नतीजा यह है कि जितेंद्र सिंह जी का बयान परसों सामने आ गया। और कल हमने गवर्नर साहब के साथ बात की, हमने उनको मुतमईन किया, हमने उनके साथ तफसीलन बात की, हमने सारी जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स की जो प्रॉब्लम्स है उनके सामने रखी। और वो मुतमईन तहरीरी दावतनामा उनको नहीं दिया गया था। एक साहिब का जो BJP के MLA हैं उनको दावतनामा दिया गया था, उनके साथ बातचीत होनी थी, उसने उन कुछ लोगों को अपने साथ ले लिया।